बिहार में एक बार फिर से लिटमस टेस्ट की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वो चाचा भतीजा की जोड़ी यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सबक सिखाएगी। नीतीश तेजस्वी की अग्नि परीक्षा और इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकल पाएंगे। समुंदर के लहरों की तरह होती है सियासत, अक्सर डुबा दिया करती है। नमस्कार, कानाफूसी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बिहार में एक बार फिर से लिटमस टेस्ट की बात होगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी की बात होगी। दूसरी तरफ चाचा भतीजा हैं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, उनकी बात होगी। नए नए जोश में आए हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी बात होगी। तो आर.सी.पी. सिंह इतना शांत क्यों हैं, इनकी भी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वो चाचा भतीजा की जोड़ी यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सबक सिखाएगी। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है जानना कि बिहार में लगातार चुनाव हो रहे थे और जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को, और इन्हीं को क्यों, बाकी के जो 7 दल हैं सब मिला करके उनका भी लिटमस टेस्ट होना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी परीक्षा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देनी है। पिछले जो चुनाव हुए उसमें आपने देखा कि किस तरह से परिणाम आए, और परिणाम 2020 के बाद जितने भी आए हैं वो एनडीए के पक्ष में गए हैं। चाहे नीतीश कुमार एनडीए में रहें तब या फिर एनडीए से बाहर रहें तब, ये पहला ऐसा अवसर है जब नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद भी एनडीए का परिणाम बेहतर गया है। बात करें तो तारापुर कुशेश्वर स्थान में भी महागठबंधन की हार हुई थी, एनडीए की जीत हुई थी। तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद मोकामा और गोपालगंज का चुनाव हुआ, इसमें भी 2-1 से एनडीए बेहतर पोजीशन में रही। और कुर्नी के चुनाव में तो उसने 5-4 से मैच जीत करके यह स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जिधर भी रहे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा जनता करती है, जनता वोट देती है और जनता अब मूड बना चुकी है। ये दावा भारतीय जनता पार्टी का है और इस दावे के साथ साथ और कई बातें सामने नजर आ रही है। एक बार फिर से 5 एमएलसी सीटों के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की घोषणा हुई है। इसमें से एक उपचुनाव है जहां की केदार पांडे के इंतकाल के बाद चुनाव हो रहे हैं और बाकी के 4 सीटों पर नियमित चुनाव हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज है। उसने दावा ठोक दिया है कि ये सारी सीटें मेरी है। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मात देगी चाचा भतीजा की जोड़ी को। इस बात से कहीं ना कहीं अब उन आंकड़ों की तरफ ध्यान चला जाता है। क्या नीतीश तेजस्वी की अग्नि परीक्षा और इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकल पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 1 सीट है, बाकी की 4 सीटें महागठबंधन के पास हैं, जिसमें सारण की सीट अगर कहा जाए, कोसी की शिक्षक निर्वाचन सीट जो है उसका सारण स्नातक है, सारण का के बाद गया का सीट है, गया का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है। इन सब पर चुनाव होने हैं और इस चुनाव में सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसका मतलब है कि 4 सीटों पर जो दावा ठोक रही है भारतीय जनता पार्टी, परिणाम क्या आएंगे वो तो 31 तारीख को जब वोटिंग हुई और 5 तारीख को रिजल्ट आएगा तब होगा। 13 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा ठोका है उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। इस बार उन फैक्टरों को लेकर के चर्चाएं तेज होंगी, उस फैक्टर पर भी विचार होगा। और भारतीय जनता पार्टी तराजू लेकर के बैठी हुई है कि पलड़ा किधर झुकता है। आज जब आप ये खबर सुन रहे होंगे उस बीच महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि केदार पांडे के पुत्र को उनकी जगह सिंबल दिया जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगे। आनंद पुष्कर उनका नाम है, आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बना सकती है महागठबंधन। तो वहीं अगर बात करें तो पुराने कई लोगों पर भरोसा किया गया है, जिसमें गया स्नातक क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी का नाम आज
नया हो सकता है, ये भी बातें कही जा रही है। शुक्रवार को औपचारिक रूप से जदयू प्रदेश कार्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन बुला करके और घोषणा कर दिया जाएगा कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ता है। इसके साथ साथ गया, कोसी और अन्य जगहों से कौन किसके तरफ से उम्मीदवार होता है, उम्मीदवारों की घोषणा होगी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के वीरेंद्र नारायण यादव विधान पार्षद हैं, उन्हें पुनः मौका दिया जा सकता है। तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के संजीव श्याम सिंह विधान पार्षद हैं, इनको भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इनको भी मौका मिल सकता है। तो कोसी निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार जदयू के टिकट पर विधान पार्षद एक बार फिर से बनने की होड़ में शामिल नजर आ रहे हैं, तो पुनः जदयू इन्हें मैदान में उतार सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेती है और किस तरह से इस चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लेकर के आती है। अभी तक पत्ते छुपा करके रखे हैं, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ रही है वो है कि चाचा भतीजा के रिश्तों के साथ साथ, दोनों चाचा भतीजा के रिश्तों के साथ साथ जहां एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में से कौन अव्वल रहेगा, इसकी भी परीक्षा होनी है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का इस 5 सीटों के चुनाव में क्या भूमिका रहती है, कितना असरकारक होता है। हालांकि आप जानते हैं कि इस तरह के एमएलसी चुनाव होते हैं उसमें धनबल की भी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रहती है, इसी आधार पर ये चुनाव होते हैं। अब कौन इसमें भी आगे निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुशवाहा और आरसीपी सिंह की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस बार कुशवाहा महागठबंधन के नहीं बल्कि एनडीए के हिस्सा हैं और उनके एनडीए के हिस्सा होने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। अब तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से वो प्लानिंग बना रहे हैं वो साफ लग रहा है कि वो एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन 5 सीटों के जो चुनाव परिणाम आएंगे वो 5 तारीख को तय करेंगे कि आने वाले 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी कितना आगे है और चाचा भतीजा की जोड़ी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता पर जाने से रोक सकती है। ये परिणाम बहुत कुछ बताएंगे और बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट लेकर के आएंगे। कानाफूसी में बहुत सारा की बातें हो रही है और इन चर्चाओं के बीच अभी और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी। 13 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है। जदयू हालांकि आज महागठबंधन के बैनर तले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अपने पत्ते कब खोलती है देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कानाफूसी में और कुछ भीतर की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।